मुझे लफ्ज़ों से मोहब्बत है। आई लव वर्ड्स। मैंने चंद दिन पहले किसी आर्टिकल में ये पढ़ा कि एक औसत शख्स जो है, एवरेज पर्सन, उसकी वोकैबुलरी में, उसके दिमाग में तकरीबन 20,000 लफ्ज़ हर वक्त मौजूद होते हैं। और अपनी आम गुफ्तगू में, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस ज़ख़ीरा अल्फाज, वोकैबुलरी से एक आम शख्स तकरीबन 2,000 लफ्ज़ इस्तेमाल करता है हर रोज़। मैंने ये भी पढ़ा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में हमारी आम जो ज़िंदगी है, एवरेज लाइफ, उसमें तकरीबन 2 लाख अल्फाज अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये भी पढ़ा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीबन 30 लाख 3 मिलियन लफ्ज़ हैं, और इसमें जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, साइंटिफिक, मेडिकल और टेक्निकल, रिलीजियस इस्लाहात हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। मुझे लफ्ज़ों से इसलिए मोहब्बत है, मुझे लफ्ज़ों पर कोई भी किताब मिले मैं ख़रीद लेता हूँ। मेरी इस वक्त भी लाइब्रेरी में चंद एक किताबें मौजूद हैं जो सिर्फ लफ्ज़ों पर लिखी गई हैं। मुझे इसलिए लफ्ज़ों से मोहब्बत है क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मुनादी करते हुए मैं इन अल्फाज को इस्तेमाल करता हूँ, दुआ करते हुए इन्हीं अल्फाज का, इनमें से लफ्ज़ों का चुनाव करता हूँ, खुदावंद की गवाही देते हुए इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करता हूँ, रफ़ाकत रखते हुए, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए इन्हीं लफ्ज़ों को इस्तेमाल करता हूँ। मैंने 6 किताबें भी लिखी हैं, और वो 6 किताबें भी अल्फाज की तरतीब और फ़िक्रों की बंदिश की वजह से वजूद में आई हैं। इसलिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लफ्ज़ कितने अहम हैं हमारी ज़िंदगी में। ये लफ्ज़ ख़ास तौर पर मेरे जैसे शख्स की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। जब मैं इब्रानियों के ख़त, उसके 7वें बाब और उसकी 25वीं आयत को मैंने पढ़ा, तो एक लफ्ज़ ने मेरी तवज्जो को अपनी जानिब खींच लिया। ये पूरी की पूरी टेक्स्ट, मतन जो है, इट्स अ वंडरफुल टेक्स्ट इन हिब्रूज। इब्रानियों का तो पूरा खत ही ज़बरदस्त है ईमान की निस्बत से।
लेकिन आज सुबह मैं ईमान पर बात नहीं करने वाला, एक और लफ्ज है, और यह लफ्ज है निजात। यहां पर लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। बहुत जबरदस्त आयत है, वेरी पावरफुल वर्स इन हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 25। बड़ी ताकतवर आयत है। और लफ्ज निजात बुनियादी तौर पर ये आज सुबह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस आयत में से मेरे लिए ये बड़ा पावरफुल लफ्ज है। इसका मतलब है, निजात का मतलब है टू रेस्क्यू समबॉडी, किसी को बचाना। टू रेस्क्यू समबडी और समथिंग, किसी ऑब्जेक्ट को, खा वो इंसान हो या वो कोई चीज हो, जानवर हो। टू रेस्क्यू समबडी और समथिंग फ्रॉम डेंजर or anything which can harm him, her or that object। जो किसी भी ऐसी चीज से किसी को बचाना जो उसको नुकसान दे सकती है। और हम इस लफ्ज को मुख्तलिफ मौकों पर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई शख्स पानी में डूब रहा है, उसको पानी से निकाल लेना, रेस्क्यू करना, इज टू सेव, निजात दी है आपने या किसी भी शख्स ने जिसने उसको पानी से निकाला है। ही सेव्ड हिम और हर फ्रॉम द वाटर, उसको पानी से निजात दी है। अगर एक घर में आग लगी है किसी इमारत में, और उस इमारत में कोई चीज या कोई शख्स है या कोई बच्चा है, उसको बचाना मकसूद है, तो जब कोई शख्स उसको बचाएगा तो इसका मतलब है कि उसने उसको निजात दी है। टू सेव समबडी फ्रॉम हार्म और डेंजर, ये मानी है लफ्ज निजात का आम मानों में। और ये उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में ये लफ्ज बिल्कुल आम इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। खास तौर पर अंग्रेजी जुबान में यह लफ्ज टू सेव इज वेरी कॉमन। उर्दू में निजात का लफ्ज हम बहुत इसको कम इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर पानी से किसी शख्स को बचाया तो हम आम तौर पर उर्दू जुबान में इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करते कि उसने उसको पानी से निजात दी है। वहां पर हम उसका मफहूम इस्तेमाल करते हैं कि उसको पानी से बचाया गया है। लेकिन अंग्रेजी में इट्स वेरी कॉमन वर्ड टू सेव समबडी, और हम यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज और शी वॉज सेव्ड फ्रॉम द वाटर्स फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग और वट एवर। टू सेव, बचाना। यूनानी जुबान में 25वीं आयत में यहां पर लफ्ज सोजो इस्तेमाल हुआ है, एसोजियो, सोजो। और इस लफ्ज का मतलब भी यही है, टू कीप सेफ, रेस्क्यू फ्रॉम डेंजर और डिस्ट्रक्शन, टू मेक वेल, हील, रिस्टोर। यहां पर जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है वो ज़्यादा बामानी है, उसके बहुत से शेड्स हैं।
जो लोग मेरे साथ बाइबल क्लास में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कभी कभार हम लफ्ज़ों की बात करते हैं और मैं बताता हूँ कि द वर्ड्स हैव फैमिलीज, लफ्ज़ों के ख़ानदान होते हैं और लफ्ज़ उनके मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। जैसे रंगों के शेड होते हैं, सुर्ख रंग, उसके बहुत से हज़ारों शेड होंगे। इसी तरह से लफ्ज़ों के मानी भी उनके दे हैव डिफरेंट शेड्स। और जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि मेरा ईमान है, व्हाट आई बिलीव इज़ कि खुदा का ये पाक कलाम खुदा के पाक रूह की तहरीक और इल्हाम से लिखा गया है। इसलिए इसका एक एक लफ्ज़, उसके चुनाव में खुदा के पाक रूह ने इसके लिखने वालों की मदद की है। इसलिए जब कोई लफ्ज़ किसी खास जगह पर और आयत में इस्तेमाल होता है तो वो वहां पर परफेक्ट उसका यूज़ होता है। यहाँ पर यूनानी ज़बान के इस लफ्ज़ का, इसके डिफरेंट शेड्स हैं। मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये भी है कि जब किसी शख्स को वो किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो, उससे उसको निकाल लेना, उसकी सेहत को दोबारा से बहाल कर देना। और जो बीमारी है, ये दोनों तरह की बीमारियां हैं। एक वो जो काबिल इलाज है, जिसका इस दुनिया में इलाज मौजूद है, और दूसरी वो बीमारियां जिनका इलाज भी अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। When doctor says no, आपका कोई इलाज नहीं है, उन बीमारियों से भी सेहत को बहाल कर देना, ये इस लफ्ज का मतलब है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर आप इन मानों में और किसी ऐसे खतरे से जहां दुनिया की कोई और ताकत आपको बचा नहीं सकती, वहां पर उस खतरे से भी निकाल लेना, यह है इस लफ्ज का मफहूम। यूनानी ज़बान का लफ्ज उन खतरों से, उन बीमारियों से जिनका कोई इलाज नहीं है, और उन खतरों से जहां से दुनिया की कोई ताकत आपको निकाल नहीं सकती, वहां से भी आपको निकाल लेना, यह इसका मफहूम है। आप जानते हैं कि चंद माह पहले हमारे मुल्क का एक नामवर को पैमा एक पहाड़ी को सर करते हुए मुश्किल में गिरफ्तार हो गया। हमने और पूरी दुनिया ने अपनी तमाम टेक्नोलॉजी, अपनी सारी साइंस और पैसे के बावजूद हम उसको उस मुश्किल से निकाल नहीं पाए। और बिलाखिर कई महीनों के बाद हमें उनकी लाशें वहां से निकालना पड़ी। लेकिन ये लफ्ज ये बयान करता है कि ऐसी मुश्किल भी अगर हमारी जिंदगी में हमें दरपेश हो, यहां से दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, दुनिया की कोई साइंस, दुनिया का कोई इक्तदार, कोई इख्तियार हमें ना बचा सके, वहां से भी हमें निकाल लेना, वहां से भी हमें बचा लेना, यह है यह लफ्ज जो यहां पर इस्तेमाल हुआ है। और आप मेरे साथ मुत्फिक होंगे, अभी मैं पूरे तौर पर इस लफ्ज को आपके साथ बयान नहीं कर रहा और कर भी नहीं सकता। सिर्फ एक इतवार में मैं इस लफ्ज को भी आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इस पे महीने चाहिए सिर्फ इस लफ्ज के मानी और इसकी तशरीह करते हुए। लेकिन
इख्तिसार के साथ मैं जो आपके सामने बयान करना चाहता हूं, आपके ज़हन में जो तस्वीर इस लफ्ज़ की नक्श करना चाहता हूं, वो ये है कि इस लफ्ज़ निजात का मफ़हूम ये है कि आप किसी ऐसी बीमारी में गिरफ्तार हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। आजकल फेसबुक पे एक छोटी सी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। एक 34 साल आर्मी मेजर की जो एक बीमारी में मुब्तला है और उसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। ही हैज़ नो कंट्रोल ऑन हिज बॉडी, ऑन किसी भी चीज़ पे उसको कोई इख्तियार नहीं है और वो लाइलाज बीमारी है। उसकी माँ रो रो के उस वीडियो में बता रही है, उसकी बीवी छोड़ गई उसको, उसकी माँ उसको संभाल रही है। ऐसी बीमारी, अगर किसी ऐसी बीमारी में भी कोई शख्स गिरफ्तार हो तो उससे भी निजात दे देना, ये इस लफ्ज़ का मतलब है। और आप किसी ऐसी मुश्किल में गिरफ्तार हों जहां पे आप समझते हैं कि आपको इमरान खान भी नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत इख्तियार आपको बचा नहीं सकती उस मुश्किल से, लेकिन यह लफ्ज़ बयान करता है कि उस मुश्किल से भी आपको निकाल लेना। सबसे बढ़कर यह कि गुनाह की बीमारी से भी आपको निजात दे देना, क्योंकि यह लफ्ज़ सिर्फ जिस्मानी माने नहीं देता। यूनानी का लफ्ज़ जो यहां पर इस्तेमाल हुआ वो सिर्फ जिस्मानी माने नहीं देता। It does not work only in this tangible world. ये सिर्फ इस दुनिया में हमें सेफ या रेस्क्यू नहीं करता लाइलाज बीमारियों से और मुश्किल तरीन हालात से, बल्कि ये लफ्ज़ जो यहां पर इस्तेमाल हुआ इस इक्वली वर्क्स इन द स्पिरिचुअल रेल्म। ये रूहानी आलम में भी उसी तरह से कार फरमा है जिस तरह से ये इस दुनिया में जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जिस तरह से ये लफ्ज इसमें काम करता है, द सेम वे इट वर्क्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल रेल्म। ये इस लफ्ज की खूबसूरती है। और ये लफ्ज जब हम इसको रूहानी आलम में, रूहानी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स दैट गॉड सेव अस फ्रॉम आवर सिंस, फ्रॉम द डेथ। क्योंकि मौत दो तरह की है, एक वो जो इस दुनिया में हर एक शख्स पर आती है, जिस्मानी मौत, और दूसरी रूहानी मौत। रूहानी मौत ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा अजियतनाक है। बल्कि मैं कहूंगा कि जिस्मानी मौत बहुत दफा कई एक लोगों के लिए बरकत का सबब होती है। जब वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं जहां पर अजीज़ो कारब, दोस्त, रिश्तेदारों से भी उनकी वो अजियत देखी नहीं जाती, और फिर हम दुआ करते हैं खुदावंद तो इसको अपने आराम में बुला ले। मौत उनके लिए बरकत बन जाती है, वो अपनी अजियत से छूट जाते हैं। लेकिन रूहानी मौत इसलिए ज्यादा अजियतनाक है बिकॉज इट हैज नो एंड। इसका कोई इख्तिताम नहीं है, इसलिए रूहानी मौत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यह लफ्ज
उस रूहानी दुनिया में उस रूहानी मौत से भी हमें बचा लेता है। इट हैज द पावर टू सेव अस फ्रॉम स्पिरिचुअल डेथ एज वेल। सो अब अंदाजा कीजिए कि यह लफ्ज कितना अहम है, और इसके सहर में गिरफ्तार होना मेरे जैसे शख्स के लिए एक आम बात है। ये लफ्ज पढ़ा है, इसके मफहूम देखे हैं, और फिर कई दिनों तक इसके नशे में रहो। जो लोग लफ्जों से मोहब्बत करते हैं उनको दे आर एडिक्टेड, और ये लफ्ज हमें अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन यहां पर मैं इस लफ्ज को आज एक खास कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ बयान करना चाहता हूं। इब्रानियों 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत में यहां पर पहली बात जो इस निजात के बारे में, लफ्ज निजात को मैंने आपके सामने काफी बातें कर ली हैं। मैंने निजात के बारे में मैंने आपको यह भी बता दिया कि यह लफ्ज इस जिस्मानी दुनिया में, इन द मटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों दुनियाओं में यकसा काम करता है। अब आइए देखें कि इस लफ्ज के बारे में और क्या बातें यहां पर लिखी हैं। यहां पर लिखा है, इसलिए जो उसके वसीले से, यहां पर उसके वसीले से मुराद जीसस क्राइस्ट, क्योंकि यहां पर यीशु की बात हो रही है। 20वीं आयत देखें, चूंकि मसीह का तकर्रुर, मसीह की बात हो रही है, मसीह जीसस, इसलिए जो उसके वसीले यानी मसीह के वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, वो उनको बचा सकता है। He can save them, इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी वो उनको बचा सकता है। जीसस, यीशु बचा सकता है, कोई और नहीं बचा सकता। ये इब्रानियों के खत का मुसन्निफ यहां पर कह रहा है, जो मसीह के वसीले खुदा के पास आते हैं वो उन्हें बचा सकता है। 22वीं आयत को देखिए, इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा। ही इज गारंटी ऑफ अवर साल्वेशन, वो जामन है, वो निजात दे सकता है। इसलिए ये हमारी तवज्जो का हामिल है। हमने निजात लफ्ज़ पर गौर किया और अब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ये निजात किसके वसीले से हमें मिलती है। और यहां पर वसीला लिखा है कि वो वसीला यीशु मसीह है। यीशु निजात देता है, यीशु के वसीले से निजात मिलती है इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी। आपकी बीमारियों से, आपकी मुश्किलात से, और फिर रूहानी दुनिया में आपके गुनाहों से भी सिर्फ एक शख्स आपको बचा सकता है और वो शख्स कोई और नहीं है, वो मसीह यीशु है। उसके वसीले के बगैर कोई निजात नहीं है। सिर्फ वही जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं उनको निजात दे सकता है। ये नए अहदनामे का बड़ा वाज़ेह पैगाम है। आप अमाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत को देखिए। आसमान के तले, जमीन पर, और ये बात मुकद्दस पतरस कह रहा है। कब कह रहा है? आप हैरान रह जाएंगे। जब मैं आपके साथ
ये पैगाम पेश कर रहा हूं तो मुझ पर कोई बंदिश नहीं है। आई एम फ्री टू प्रीच फ्रॉम दिस पुलपिट। लेकिन जब पतरस ये पैगाम दे रहा था, अमाल की किताब के 4 बाब में, ही वॉज अरेस्टेड, वह गिरफ्तार था। उसने उस लंगड़े को जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा था उसको शिफा दी थी। यूहन्ना उसके साथ था। वो दोनों गिरफ्तार थे। एक रात उन्होंने कैद खाने में गुजारी थी और अगली सुबह उनको यहूदियों की सदर अदालत सनहेड्रिन के सामने पेश किया गया था। और वो उसी सदर अदालत के सामने खड़े होकर ये कहते हैं, जिस पत्थर को तुम मेमारों ने रद्द कर दिया वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। और उसके बाद ये 11वीं आयत है जो मैंने आपके सामने बोली है। 12वीं आयत में, 4 बाब की 12वीं आयत में वो कहता है, आसमान के तले जमीन पर कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। वो कैद की हालत में था, तलवार उसके सर पर लटक रही थी। अदालत उसको उसी वक्त मौत की सजा के लिए पेश कर सकती थी रोमी हुकूमत के सामने, लेकिन वो उस वक्त भी मौत के डर से आजाद। आप अंदाजा कीजिए, वो जानता था इस लफ्ज निजात को। वो जानता था कि यीशु इनकी तलवारों से बड़ा है। वो जानता था कि इनका इक्तदार और इख्तियार यीशु के कदमों तले है। इसलिए वो उनके सामने खड़ा होकर कहता है, आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें, सिर्फ यीशु नाम। यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु के अल्फाज हैं। सो सिर्फ यीशु, यहां पर यह आयत बयान करती है कि सिर्फ यीशु आपको निजात दे सकता है। कोई कलीसिया आपको निजात नहीं दे सकती। नो चर्च, नो डिनोमिनेशन, नो प्रीचर, कोई भी नहीं, बल्कि सिर्फ, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, सिर्फ यीशु आपको निजात दे सकता है, कोई और नहीं है। जीसस कैन सेव यू, जीसस इज द आंसर। जो निजात का लफ्ज मैंने पहले बयान किया था, वो निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु दे सकता है आपको। और यहां पर यूनानी जुबान में एक और लफ्ज लिखा है जिसका तर्जुमा यहां पर है किया गया है, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। जिस वक्त इब्रानियों ये खत के नाम ये खत लिखा जा रहा था, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। वो शरीबी मौत और मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर जा चुके थे। लेकिन इसके बावजूद जो लफ्ज यहां पर लिखा गया वो ग्रामर के एतबार से प्रेजेंट टेंस है। इसलिए यह लफ्ज भी हमारी तवज्जो खींच लेता है कि इब्रानियों के खत के जो कारी थे, जो इसको पढ़ने वाले थे, कारी किरत करना, पढ़ना, तो जो कारी थे पढ़ने वाले इस खत के,
वो कह सकते थे कि यीशु तो है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन खत का मुसन्निफ कहता है कि वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। प्रेजेंट टेंस, सो नॉट इन द पास्ट, कि जब वो ये नहीं कहता कि जब यीशु यहां पर था, मुनादी कर रहा था, वो सलीब पर उसने अपनी जान दी और फिर मुर्दों में से जी उठा, उस वक्त वो निजात दे सकता था। नहीं, वो कहते हैं कि वो उनको पूरी पूरी निजात दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों का खत इसीलिए अपने खत में यीशु के बारे में यह भी कहता है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। ही सेम ऑलवेज इन ऑल द एजेस, इन ऑल इरास, ऑल द टाइम्स, ही सेम। यीशु यकसा है। सो वो यकसा है और वो आपको आज भी निजात देता है और दे सकता है। Today, when you are sitting in this church, God can save you right here, right now. अभी इसी वक्त वो आपको निजात दे सकता है। आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि वो माजी में निजात देता था, आज नहीं। नो, ही कैन सेव यू राइट नाउ। अगर आज आप अपनी गुजरी जिंदगी से तौबा कर लें, अगर आज आप उन तमाम बुरी बातों से जिनमें आप इस्तेमाल हुए, आपने कोई गुनाह किया, अगर आज सुबह आप यहीं पे इसी चर्च में इसी बेंच पर बैठे हुए अगर आप खुदा के पास आ जाएं, क्योंकि यहां पर लिखा है, तो वो आपको निजात दे सकता है। आई विल टॉक लेटर ऑन दिस, ऑन दीज वर्ड्स जो मैंने अभी बोले हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये कहूंगा कि वो अभी आपको इसी वक्त निजात दे सकता है। सो डोंट वेट फॉर टुमारो और सम टाइम एल्स। नो, राइट नाउ ही कैन सेव यू। अभी इसी वक्त, प्रेजेंट टेंस है। और उसके बारे में ये लिखा है, दे सकता है। ही इज एबल टू डू दैट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट जीसस हैज द पावर टू सेव यू। वो दे सकता है। हम अक्सर ये लफ्ज बोल सकते हैं कि फलां आदमी ये काम कर सकता है। इसका क्या मतलब होता है? दैट ही इज एबल टू डू इट। वो इस काम को करने के लायक या काबिल है, उसके पास ये इख्तियार है, उसके पास ये ताकत है, उसके पास ये वसाइल हैं। जब हम ये कहते हैं कि फलां शख्स ये काम कर सकता है, तो इसका मतलब ये होता है ही हैज अथॉरिटी, ही हैज द पावर, तो वो कर सकता है। सो हम यीशु के बारे में जब ये कहते हैं कि वो पूरी पूरी निजात दे सकता है, तो इसका मतलब है दैट ही होल्ड्स द पावर एंड अथॉरिटी टू सेव अस। वो दे सकता है, वो इस काबिल है। और आप हैरान होंगे कि यहां पर जो लफ्ज यूनानी जुबान में लिखा है दे सकता है, ये वही लफ्ज है जिससे हमारे अंग्रेजी के लफ्ज डायनामाइट, डायनामिक, ये अल्फाज निकले हैं। ये उसी फैमिली का लफ्ज है, उसी खानदान का लफ्ज है। और इसका मतलब है द पावर, एक्सप्लोसिव पावर, बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी कुव्वत जिसका अंदाजा ना किया जा सके। और फिर यहां पर इसका क्या मतलब होगा? यीशु के पास आपको निजात देने की जो कुदरत और ताकत है, आप उसका
अपने इस इंसानी जिस्म और इंसानी दिमाग फहम के साथ आप उसकी उस ताकत को मैयर नहीं कर सकते। वो आपके अंदाजे से बेइंतहा है। He has the unlimited power to save you. आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस ताकत का जो उसके पास है। और इसका दूसरा मफहूम यह है that he is competent. वही इस लायक है, कोई और नहीं, और वो आपको निजात दे सकता है। एक और इसका मतलब, एक और लफ्ज देखिए, इसका मतलब यह है मुकम्मल निजात बख्शना। यहां पर जो यूनानी लफ्ज है मुकम्मल, कंप्लीटनेस इसमें मौजूद है। जब यीशु आपको बचाते हैं, जब यीशु आपको निजात देते हैं, तो वो कंप्लीट निजात होती है, मुकम्मल निजात होती है। परसों शाम को मैं एक जगह पर मुनादी कर रहा था, तो मैंने एक मिसाल दी थी कि इस दुनिया में जो बचाने का तस्वर है दैट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। मिसाल के तौर पर आप देखें, मैंने मिसाल दी थी कि कोई शख्स किसी मुश्किल में गिरफ्तार होता है या बीमारी में गिरफ्तार होता है, तो हम आजकल पाकिस्तान में 1122 पे कॉल करते हैं। 1122 के रज़ाकार एक गाड़ी के साथ आपके दरवाजे पे आ जाते हैं। वो बीमार को उठाकर एम्बुलेंस में रखते हैं और उसको वो फर्स्ट एड, जो भी चीज़ें दरकार होती हैं वो उसको देते हैं। उसके बाद दे रश टू द हॉस्पिटल, तेज़ी के साथ वो हस्पताल जाते हैं। हस्पताल में मैंने, चूँकि मेरा आना जाना रहता है लोगों के इयादत के लिए, तो मैं जानता हूँ वो एमरजेंसी में लेकर जाते हैं, और एमरजेंसी में वो मरीज़ को एम्बुलेंस से निकाल कर हैंड ओवर करते हैं हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के, और उसके बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है। दस्तखत लेते हैं उनसे और वापस किसी और को बचाने के लिए चले जाते हैं। अब गौर कीजिए कि दिस इज इनकम्प्लीट, ये मुकम्मल काम नहीं है। उन्होंने आपको मुकम्मल तौर पे बचाया नहीं, उनका काम हस्पताल के दरवाजे पर पहुंचकर, एमरजेंसी में पहुंचकर उनका काम खत्म हो गया। उसके बाद हस्पताल का काम शुरू हो गया, और अगर वो भी पूरा काम नहीं कर सकेंगे वो रेफर कर देंगे किसी और जगह पे। दिस इज इनकम्प्लीट सेविंग, ये मुकम्मल बचाना नहीं है। लेकिन जब यीशु आपको बचाते हैं तो वो आपको मुकम्मल निजात देते हैं। वो आपको यहां से उठाकर किसी और जगह पे नहीं रख देते, किसी और के हैंड ओवर नहीं कर देते। ही इज द ओनली वन हु हैज the complete power and ability to save you from your sins, diseases, and all the problems and difficulties. He can save you. Nobody else. कोई और ये नहीं कर सकता। He has the power and ability. He is the competent savior of this world. सिर्फ वही आपको बचा सकता है। मुकम्मल निजात, कंप्लीट साल्वेशन, अधूरी निजात नहीं देता वो, मुकम्मल निजात वो आपको बख्शता है। और आइए अब एक और ख़ास बात इस आयत में देखें, वो किन को निजात देता है। इसलिए गौर से पढ़िए ज़रा इस आयत को, बाइबल में देखिए। इफ़ यू हैव योर बाइबल प्लीज़ रीड इट इन योर बाइबल। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। आइए मेरे साथ ज़रा आप भी बोलिए ताकि आप थोड़े से एक्टिव हों। आइए पढ़ें इस आयत को यहाँ तक, बोलिए। इसीलिए जो उसके वसीले, मेरे साथ पढ़िए जिनके पास बाइबल है। इसीलिए
जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। अब आप मुझे बताइए, निजात वो किन को देता है? जो यीशु के वसीले से खुदा के पास आते हैं। तो ये एक बड़ा अहम काम है निजात के अमल में। मैं यीशु के बारे में तो मैंने मुनादी कर दी, लेकिन अब आपका भी तो काम है। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, जो खुदा के पास आते हैं, उनको निजात मिलती है। निजात हर एक के लिए है, दुनिया के हर एक शख्स के लिए है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। बाइबल में लातादाद आयात हैं जहां पर ये इस निजात के पैगाम को आलमगीर पैगाम कहा गया है, ताकि जो कोई ईमान लाए। लेकिन अब इन पर गौर कीजिए, ताकि जो कोई ईमान लाए, ताकि इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं। सो शर्त निजात के लिए that somebody should come unto God by him, by Jesus Christ, through Jesus Christ. खुदा के पास आना है मसीह के वसीले से। यह है निजात की शर्त। तो उसके पास निजात हर एक के लिए है, लेकिन अफसोस कि हर एक उसको हासिल नहीं कर पाता। निजात आप में से हर एक के लिए है। निजात, salvation is a free gift from God. निजात मुफ्त है और ये हर एक के लिए है, लेकिन अफसोस कि हर एक शख्स निजात हासिल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि निजात पाने के लिए उसके पास आना बहुत जरूरी है। उसके पास आना जरूरी है। और अगर कोई शख्स उसके पास आता नहीं तो निजात भी पा नहीं सकता। अगर आज सुबह आप निजात पाना चाहते हैं तो आप फैसला कीजिए, टेक अ स्टेप ऑफ फेथ, ईमान का कदम उठाइए और यीशु तक आ जाइए। जब आप यीशु के पास आएंगे तो आप यकीन कीजिए that he is able, he is powerful and he is competent to save you. वो आपको निजात देने के काबिल है। और मैं भी इसको और ज्यादा लंबा नहीं करता इस आयत को। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स फॉर मी, बट आई मस्ट टेक इट टू द एंड फॉर दिस मॉर्निंग। और मैं आखिरी बात आपके साथ बयान करना चाहता हूं, और वो ये है, यीशु इसलिए ये सब कुछ करने के काबिल है